अस्सलाम वालेकुम। प्रेप क्लास सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर 9th लेक्चर में आज आप पेज नंबर 102 ओपन करेंगे। पेज नंबर 102 सबक नंबर 9 है आपका खाने के आदाब। खाना हमें किस तरह से खाना चाहिए इसके आदाब बताए गए हैं कि दस्तरखान बिछाकर खाने से पहले दोनों हाथ ईंटों तक धोना और खाने की दुआ पढ़ना हमने पहले पढ़ी थी। पेज नंबर 90 पे है बिस्मिल्लाहि बरकतिल्लाह। और खाने के बाद की दुआ पढ़ना, खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना, ये सारे आदाब आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इसमें से मैंने आपके 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। सवाल नंबर 1 है आपका खाना किस तरफ से खाना चाहिए। खाना किस तरफ से खाना चाहिए, इसका जवाब है खाना अपने सामने से खाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम कभी इस साइड से खा रहे होते हैं, कभी इधर से खा रहे होते हैं, तो हमें अपने सामने जो होगा जहाँ से होगा हमें वहाँ से खाना है। ठीक है, इसका जवाब है खाना अपने सामने से खाना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका खाना किस हाथ से खाना चाहिए। खाना किस हाथ से खाना चाहिए, इसका जवाब है सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या टेक लगाकर खाना चाहिए। क्या टेक लगाकर खाना चाहिए, इसका जवाब है जी नहीं। हमने हदीस पढ़ी है ना, ला आकुलु मुत्ताकिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं टेक लगाकर नहीं खाता। तो हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, इसी में हमारी कामयाबी है। ठीक है, हमने पढ़ी है ना हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्ताकिया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। तो आपने भी टेक लगाकर नहीं खाना, इसका जवाब है जी नहीं, टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। अब आप पेज नंबर 103 पर देखें। पेज नंबर 103 पर है सोने के आदाब। सबक नंबर 10 है आपका सोने के आदाब। इसमें से भी आपको आदाब बताए गए हैं कि हमें बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए ईशा के बाद, और दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। सोने की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और सोकर उठने के बाद की भी दुआ आपने पढ़नी है। ये सारे आदाब आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। इसमें तस्बीहात फातिमा के बारे में बताया गया है। यह है तस्बीहात फातिमा। सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़नी है आपने, और अल्लाह अकबर आपने 34 मरतबा पढ़ना है। इसे पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो सारे दिन की काम करके थकावट हो जाती है ना, तो इससे वो सारी सही हो जाएगी और आपको इससे सवाब भी मिलेगा। ठीक है, आपने इसको पढ़ना करना है। क्वेश्चन का मानना है कि कितनी बार बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए। कितनी बार झाड़ कर सोना चाहिए, इसका जवाब है 3 बार। हमें 3 बार बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका किस करवट लेट कर सोना चाहिए। सीधी करवट लेट कर सोना चाहिए, और आपका जो सीधा हाथ है वो आपकी गाल के नीचे हो। ठीक है, इस तरह से सोना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सोकर उठने के बाद क्या करना चाहिए। सोकर उठने के बाद क्या करना चाहिए, इसका जवाब है मिसवाक करनी चाहिए। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इन पे आपने सबने अमल करना है। पेज नंबर 102 और 103 इनकी आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है कि हमें किस तरह से सोना चाहिए। सोने से पहले आपने 3 सिलाई सुरमा लगाना है, और बिस्तर भी झाड़ना है, और इस्तग़फ़ार भी पढ़नी है, और बहुत सारे इसमें आदाब बताए हुए हैं, या आपने इन पर अमल करना है। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं, आपने इसको सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है बल्कि इस पर अमल भी करना है, तो इसी में आपका जो है कामयाबी है। ठीक है, प्रेप क्लास अब आपने सारा याद करना है और इसको अपनी कॉपीज पर लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।